हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित है। और इसका हम लोग आज टाइप 1 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा दिया हुआ समांतर है और तीसरा दिया हुआ अथवा समपाती है। इसको हम लोगों को चेक करना है। चलिए इसका हल करते हैं। 2 का प्रश्न संख्या 1, 2 का प्रश्न संख्या 1 हल यहाँ लिख लेते हैं। दिया है जो समीकरण दिया हुआ उसे लिख लेते हैं समीकरण युग्म को। 5x - 4y + 8 बराबर 0, इक्वेशन 1 हो गया। फिर दिया हुआ है 7x + 6y - 9 बराबर 0, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ जो पहले समीकरण में x का गुणांक है वह a1 कहलाएगा। तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 5, तो a1 5 हो जाएगा। फिर जो y का गुणांक है पहले समीकरण में वो b1 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट -4, और लास्ट वाला जो कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद है वो c1 हो जाएगा पहले समीकरण का 8। फिर दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2 कहलाएगा, तो यहाँ x का गुणांक 7 है। फिर दूसरे समीकरण के y का गुणांक b2 कहलाएगा जो 6 है। और दूसरे समीकरण में जो लास्ट में अचर पद है कांस्टेंट टर्म ये c2 कहलाएगा। c2 कितना है -9। प्रश्न से अब हम लोग निकालेंगे यहाँ a1/a2। क्या ज्ञात करेंगे a1/a2। तो a1 का वैल्यू है 5 और फिर a2 है 7। फिर हम लोग निकालते हैं b1/b2। तो b1 का वैल्यू है -4 बटा b2 का वैल्यू है 6। और ये दोनों कट सकता है तो इसको कटा के मानक रूप में बदल लेते हैं। 2 से 2 बार में और 2 से 6 3 बार में, यानी ये -2/3। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि a1/a2 का वैल्यू 5/7 है और b1/b2 का वैल्यू -2/3 है। यदि ये दोनों बराबर होता तो फिर हम लोग c1/c2 को भी ज्ञात करते। यहाँ तो देख रहे हैं कि a1/a2 के बराबर b1/b2 है ही नहीं, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे इसलिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब किसी रैखिक समीकरण युग्म में आपको a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 मतलब कि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 प्राप्त हो, तो उस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म के रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और इस समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है और ये अविरोधी समीकरण युग्म कहलाते हैं और यह संगत भी होता है। तो यहाँ रेखाएं की बात किया है तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे अतः दी गई समीकरण युग्म, अतः दी गई समीकरण युग्म, अतः दी गई समीकरण युग्म के रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। के रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अतः दी गई समीकरण युग्म के रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। फिर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न 2 में दिया हुआ है यहाँ 9x + 3y + 12 बराबर 0 और इसका सेकंड इक्वेशन है 18x + 6y + 24 बराबर 0। तो फिर 2 का 2 देख लेते हैं हम लोग। 2 का 2 हल। तो यहाँ है 9x + 3y + 12 बराबर 0। यहाँ भी आप लिख सकते हैं उसी तरह, ठीक दिया है तो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और एक और दिया हुआ है 18x + 6y + 24 बराबर 0, इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। तो यहाँ a1 का जो वैल्यू होगा पहले समीकरण के x का गुणांक 9, फिर b1 का वैल्यू पहले समीकरण के y का गुणांक 3 और लास्ट में जो अचर पद है कांस्टेंट टर्म वो c1 का वैल्यू 12। फिर दूसरे समीकरण में a2 का वैल्यू हो जाएगा x का गुणांक 18 और b2 का वैल्यू हो जाएगा y का गुणांक 6 और लास्ट में जो अचर पद है वो c2 का वैल्यू हो जाएगा 24। फिर हम लोग इसको भी प्रश्न से निकाल लेते हैं। तो फिर हम लोग क्या निकालेंगे a1/a2। तो a1 यहाँ देख रहे हैं 9 है और a2 18। 9 × 9 और 9 ×
9 से 2 बार में 18 कट जाएगा, 9 दूनी 18, तो ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 2। फिर हम लोग b1 बटा b2 निकाल लेते हैं। तो b1 क्या है 3 और b2 है 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, मतलब इसका वैल्यू क्या रहा 1/2, मतलब 1/2। फिर हम लोग c1 बटा c2 भी निकाल लेते हैं। c1 बटा c2 क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं a1 बटा a2 का जो वैल्यू आया हुआ है वही वैल्यू b1 बटा b2 का भी है। तो फिर c1 बटा c2 भी निकाल लेते हैं, 12 बटा 24, c1 12 है तो 12 एकम 12 और c2 24 है, 12 दूनी 24, तो इसका भी वैल्यू क्या आ गया 1/2। तो यहाँ हम लोग क्या पा रहे हैं कि ये तीनों का वैल्यू सेम है, a1 बटा a2 इक्वल है b1 बटा b2 और इक्वल है c1 बटा c2। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अर्थात तीनों बराबर है। तो उस स्थिति में इस स्थिति में समीकरण युग्म जो होता है इसका अनेक हल होता है और इसकी रेखाएं जो होता है समांतर होता है और ये आश्रित समीकरण युग्म कहलाता है। तो और ये संगत भी होता है, क्योंकि जिस समीकरण युग्म का हल होगा वो संगत होगा और जिस समीकरण युग्म का हल नहीं होगा वो असंगत होगा। तो यहाँ आपसे रेखाएं पूछा गया, तो फिर इसके भी नीचे हम लोग लिख देंगे, अतः दी गई समीकरण युग्म की रेखाएं, अतः दी गई समीकरण, अतः दी गई समीकरण युग्म के रेखाएं, अतः दी गई समीकरण युग्म के रेखाएं समांतर है, समांतर नहीं सॉरी समपाती है। अतः दी गई समीकरण युग्म की रेखाएं समपाती हैं। जब भी किसी समीकरण युग्म में स्थिति आ जाए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अर्थात तीनों बराबर हो जाए, तो उस स्थिति में समीकरण युग्म की रेखाएं समपाती होती है और इसके अनेक हल होते हैं और इसका एक आश्रित समीकरण युग्म कहलाते हैं। फिर हम लोग अब 2 का 3 देख लेते हैं, 2 का 3। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे, फिर हल दिया है तो यहाँ पहले समीकरण को लिखते हैं 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और फिर है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। फिर यहाँ पहले समीकरण में x का गुणांक a1 हो जाएगा जो 6 और y का गुणांक b1 हो जाएगा जो यहाँ कितना है -3 और c1 हो जाएगा 10। अच्छा, सब कुछ समझ आ रहा है ना आप लोगों को कि x का यहाँ जो गुणांक है 6, a1 का वैल्यू 6, y का गुणांक -3 है, b1 का वैल्यू -3 और जो लास्ट में अचर पद है कंस्टेंट टर्म c1 का वैल्यू हो गया 10। फिर हम लोग a2 का वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ a2 कितना है, x का गुणांक दूसरे समीकरण में a2 का वैल्यू 2 है। और फिर हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि y का गुणांक माइनस और इसमें 1 छुपा हुआ मतलब -1 है y का कोफिशिएंट दूसरे समीकरण में, तो ये b1 का वैल्यू हो जाएगा -1 और c2 का वैल्यू हो जाएगा दूसरे समीकरण में जो कंस्टेंट टर्म अचर पद है वो 9 है। फिर हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं, प्रश्न से क्या निकाल लेते हैं हम लोग, a1 बटा a2। तो a1 का वैल्यू हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 6 है और a2 क्या है 2 है, तो 2 से 6 को यदि काटते हैं तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो क्या आ रहा है a1 बटा a2 3 आ रहा है। फिर हम लोग b1 बटा b2 निकाल लेते हैं, तो b1 का वैल्यू देख रहे हैं -3 है जबकि b2 का वैल्यू -1 है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 बटा 1 क्या होता है 3 ही होता है। फिर हम लोग c1 बटा c2 निकाल लेते हैं, तो c1 बटा c2 क्या है 10 बटा 9, तो यहाँ हम लोग इसके नीचे लिख लेंगे, इसलिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2, क्योंकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं a1 बटा a2 का वैल्यू तो 3 है और b1 बटा b2 भी 3 है, जबकि c1 बटा c2 10 बटा 9 और इस मानक रूप में इसको आप कटा नहीं सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं पहला से दूसरा बराबर है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, जबकि बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है c1 बटा c2। तो इस स्थिति में समीकरण युग्म की रेखाएं जो होता है समांतर होता है और इसका कोई हल नहीं होता है, इसलिए यह असंगत समीकरण युग्म कहलाता है और इसे हम लोग विरोधी समीकरण युग्म भी कहते हैं। तो इसके जस्ट नीचे आप इसके लास्ट में लिख लेंगे, अतः दी गई समीकरण युग्म की रेखाएं, अतः दी गई समीकरण युग्म की रेखाएं, अतः दी गई समीकरण युग्म की रेखाएं समांतर है, अतः दी गई समीकरण युग्म की रेखाएं
समांतर है। तो आज का क्लास इतना ही पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।